स्वागत है आप सभी का फिर से एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रियोफिस कैल्सी में आज की वीडियो में हम आपको सीट मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीट मेनू से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीट मेनू के अंदर जो विकल्प हैं, जो कमांड्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीट मेनू के अंदर पहला विकल्प दिया गया इंसर्ट सेल्स। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के साथ प्लस साइन को आप प्रेस करके आप नया सेल इंसर्ट कर सकते हो अपनी सीट के अंदर। ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा गया है सीट के अंदर आपको नया सेल इंसर्ट करना हो तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल के साथ प्लस साइन को प्रेस करके हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया है और इस सेल के ऊपर मैं सेल को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। आइए आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें सिलेक्शंस में कुछ विकल्प आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें शिफ्ट सेल टू डाउन का ऑप्शन दे रहा है पहला है। ये विकल्प आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी देखा है कि जब हम सेल को इंसर्ट करते हैं तो सेम यही विकल्प जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं शिफ्ट सेल टू डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया उस सेल की वैल्यू को ये नीचे की तरफ यानी डाउन साइड में शिफ्ट कर देगा। मैं ओके कर रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो सेल वैल्यू था 55 है उस वैल्यू को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया और उसी तरह सभी वैल्यू को एक एक करके जो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे एक नया सेल इंसर्ट कर दिया है। इसी तरह और भी हम अंडू कर लेते हैं। इसी तरह और भी विकल्प इसमें दिए गए हैं। आप जब शिफ्ट सेल टू राइट पे अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ जो वैल्यू आप देख पा रहे हो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में शिफ्ट करेगा और यहाँ पे खाली सेल आपको मिलेगा। तो मैं ओके करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की जो वैल्यू थी 55 है वो उसके आगे वाले सेल में राइट हैंड में जो शिफ्ट कर दिया और यहाँ जो वैल्यू था उसकी वैल्यू को जो है उसके और आगे वाले सेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरह हम शिफ्ट सेल टू राइट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अंडू करते हैं। अगला विकल्प हम देख सेल के अंदर जो है इंसर्ट सेल में अगला विकल्प आ रहा है इंसर्ट रो का ऑप्शन। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तीसरे ऑप्शन को चूज करेंगे एक नया रो इंसर्ट करेगा। और रो कहाँ इंसर्ट करेगा तो आपको बता दें कि अबव जो रो हमने सेलेक्ट किया है या जिस सेल के ऊपर है उस सेल के ऊपर एक नया रो जोड़ देगा। इसी तरह और भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो चौथा विकल्प इंटायर कॉलम का ऑप्शन दिया है। चौथे विकल्प को हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो जिस सेल के ऊपर है उस सेल के लेफ्ट हैंड में कॉलम को इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह हम इंसर्ट सेल के द्वारा भी ध्यान रखना होगा, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है इंसर्ट सेल के द्वारा भी हम रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि हम डाउन और राइट साइड में सेल तो इंसर्ट कर ही सकते हैं, साथ में हमने आपको बताया कि रो और कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए तो आपने देख लिया कि जितनी बार हम इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे जिस सेल या जिस कॉलम के ऊपर है उस कॉलम के लेफ्ट में हमको एक कॉलम को ऐड करने का विकल्प दे देगा जो है। तो इस तरह हम अंडू कर लेते हैं। अब आते हैं अगला विकल्प जो दिया गया है इंसर्ट रो का दिया है, यानी अगर हम अपने सीट के अंदर नया रो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये विकल्प यूज़ करना होगा। इंसर्ट रो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो विकल्प आपसे पूछे जा रहे हैं, रो अबव या रो बिलो, यानी जिस रो पे है उस रो के ऊपर की ओर आपको रो इंसर्ट करना है या बिलो की तरफ यानी नीचे की ओर इंसर्ट करना है। अगर हम यहाँ रो अबव करते हैं तो अगर हम जिस रो पे हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिस रो पे हैं हम तीसरे नंबर रो पे हैं उस रो के ऊपर की ओर एक नया रो ऐड कर देगा, एक नया रो जोड़ देगा। आप देख पा रहे होंगे अगर हम बिलो करते हैं तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगर हम बिलो करते हैं तो जिस रो नंबर पे हैं जैसे देख सकते हैं आप जो है चौथे नंबर रो पे हैं, अगर हम रो बिलो करते हैं तो चौथे नंबर के बाद पांचवा नंबर रो आपका एक इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह हम अपनी सीट के अंदर नया रो ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अगला जो विकल्प अंडू कर लेते हैं। अब देखते हैं सीट के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया है वो है इंसर्ट कॉलम का। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर भी दो विकल्प आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर, यानी जिस कॉलम पे आप हो उसके बाद में कॉलम चाहिए या उसके पहले चाहिए। तो अगर आप बिफोर करते हो तो जिस कॉलम पे आप हो उस कॉलम के पहले एक कॉलम को इंसर्ट कर देगा। और अगर हम ध्यान देंगे कहीं भी आप कर्सर को सिलेक्ट कर सकते हो या आप कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कॉलम में जैसे आप कॉलम आफ्टर करेंगे तो जिस कॉलम पे आप हैं उस कॉलम के बाद में एक कॉलम को ऐड कर देगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम जितने नंबर ऑफ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या जितने नंबर ऑफ रो को सिलेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ रो एक साथ इंसर्ट किए जा सकेंगे। जैसे मैं
आपको दिखाता हूं कि अगर हम 3 और 4 नंबर रो को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक साथ 2 रो को जो है हम इंसर्ट करें, तो आप 3 और 4 को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सीट पे जाइए और इंसर्ट रो में यहाँ ध्यान देना, पहले भी हमने बताया एबव या बिलो। अगर हम एबव करते हैं तो 3 और 4 के पहले आपको 2 रो इंसर्ट कर देगा, यानी जितने नंबर ऑफ रो हम सेलेक्ट किए रहेंगे उतने नंबर ऑफ रो हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जितने नंबर ऑफ कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, आप देखें यहाँ पे डी और ई को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यानी 2 कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद सीट मेनू के अंदर जाते हैं और इंसर्ट कॉलम पे अगर हम आफ्टर या बिफोर, बात वही है, आफ्टर करें चाहे बिफोर करें, बिफोर करते हैं तो पहले जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है और आफ्टर करते हैं तो बाद में जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है। तो मैं आफ्टर पे क्लिक करता हूं और आप देख पा रहे होंगे कि डी और ई के बाद जो है एफ और जी कॉलम आपका यहां पे नया इंसर्ट हो गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जितने नंबर ऑफ रो और जितने नंबर ऑफ कॉलम को आपने सेलेक्ट किया होगा उतने नंबर ऑफ रो और उतने नंबर ऑफ कॉलम आप एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। SSC एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। अब आते हैं अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट पेज ब्रेक का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ रो ब्रेक का ऑप्शन दिया है और कॉलम ब्रेक का ऑप्शन दिया है। जिस रो नंबर से हम चाहते हैं कि ब्रेक करें उस रो नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और या उस रो के अंदर कहीं भी कर्सर को ले जाके क्लिक कर दीजिए और सीट मेनू के अंदर आप जाएं। इंसर्ट पेज ब्रेक में रो ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे किस तरह की डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही है और यही जो है आपका रो ब्रेक है। जिस रो पे है उस रो के ऊपर जो है ये डॉटेड लाइन ही आपको बता रहा है कि ये आपने ब्रेक कर रखा है, इसको आपने तोड़ रखा है। इसी तरह अगर आपको कॉलम ब्रेक करना है तो जहाँ पे भी आपको कॉलम ब्रेक करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए उस कॉलम के अंदर और सीट मेनू के अंदर जाइए और इसी में विकल्प दिया है इंसर्ट पेज ब्रेक में कॉलम ब्रेक का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि एक कॉलम यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आपको वर्टिकली कॉलम आपको दिख रहा है ये आपका कॉलम ब्रेक कर रहा है। तो इस तरह हम अपने रो और कॉलम को ब्रेक करने का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।